पब्लिकेशन की बुक से हम यहाँ देख रहे हैं मिस स्पेल्ड वर्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले हम यहाँ स्पेलिंग देखेंगे। लिखा है मैंडेटरी, सर्कुलेटरी, टेम्पोररी और रेगुलेटरी। तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग है इन चारों में से जो करेक्ट है ना, या फिर इनकरेक्ट है? तो देखो, मैंडेटरी की हम बात करें तो MANDATORY मैंडेटरी। सर्कुलेटरी की बात करें तो CIRCU सर्कुलेटरी। LA यहाँ पर भी टी के साथ वो आएगा, सर्कुलेटरी। और टेम्पोररी, ये रेरी है, RARY रेरी। टेम्पोररी ये तो करेक्ट है, जबकि रेगुलेटरी की बात करें तो यहाँ पर भी O आएगा, रेगुलेटरी। तो REGULATORY रेगुलेटरी। तो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी, इसमें करेक्ट स्पेलिंग हमारी है क्या? टेम्पोररी। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। तो CONVE, यहाँ I ना आके E आएगा, है ना। CONVE कन्वीनियंस, NIENCE कन्वीनियंस। इनिशिएटिव की स्पेलिंग देखें तो इनिशिएटिव की स्पेलिंग होती है INI इनिशिएटिव, TIATIVE इनिशिएटिव, INITIATIVE इनिशिएटिव। यहाँ पे A नहीं आना चाहिए, यहाँ पे I भी आना चाहिए, है ना, IA आना चाहिए। कंसेशनल की स्पेलिंग होती है CONCESSIONAL कंसेशनल। तो यहाँ पे डबल S होना चाहिए, यहाँ एरर है। तो CONCESSIONAL कंसेशनल। एक्सेजरेट, EXAGGERATE एक्सेजरेट। तो ये स्पेलिंग हमारी ठीक है, बाकी इन तीनों में तो है करेक्शन। ये एक्सेजरेट की स्पेलिंग ठीक है। नेक्स्ट है डायलॉग। जिराफ, सीजर्स और ह्यूमरस। देखो, ह्यूमर की स्पेलिंग होती है HUMOUR ह्यूमर, HUMOUR ह्यूमर। पर जब हम इसमें OUS भी लगाते हैं ना, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए, तो फिर ह्यूमरस में ये वाला U जो है ये कट जाता है, ये U नहीं आएगा। HUMOROUS ह्यूमरस। तो ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसमें तो U हटेगा क्योंकि ह्यूमरस है। जिराफ की हम स्पेलिंग की बात करें तो GIRAFFE जिराफ, GIRA, इसके साथ हमें E और लगाना पड़ेगा, तो GIRAFFE जिराफ। डायलॉग, DIA O नहीं आएगा, यहाँ पर A आएगा, है ना, तो DIALOGUE डायलॉग। सीजर, SCISSORS सीजर्स की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, और SCISSORS सीजर, SCISSORS सीजर्स की स्पेलिंग सही है यहाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि लिखा है एसिडुअस, नेफेरियस, मैकेबर और लोकेसियस। ओके, तो यहाँ पर देखिए भाई, सबसे पहले तो इसी स्पेलिंग को देखो। LO, Q कभी अकेला नहीं आता, Q के साथ U आता है। ऐसा एक पजल भी पूछते हैं, बताओ Q के बाद क्या आता है? तो Q के बाद हमेशा U आता है, Q वाली स्पेलिंग में हमेशा U आएगा। तो लोकेसियस में Q के साथ U भी आएगा, तो LOQUACIOUS होगा लोकेसियस, ठीक है। नेक्स्ट है नेफेरियस, NEFARIOUS नेफेरियस। तो ये स्पेलिंग तो सही है, नेफेरियस, है ना। तो नेफेरियस तो बड़ा बदमाश टाइप का एक व्यक्ति होता है, नेफेरियस। एसिडुअस होता है मेहनती, और इसकी स्पेलिंग में डबल S आता है, ASSIDUOUS एसिडुअस, ASS, यहाँ पे डबल S आना चाहिए। और मैकेबर, तो मैकेबर क्या होता है? मैकेबर है MACEBER
MACA, ठीक है, MACA, वी जो ई है ये यहाँ आएगा VRE, MACAVRE, MACAVRE मैकेबर, MACABRE मैकेबर। तो मैकेबर कैसा व्यक्ति होता है? बड़ा ही दुष्ट टाइप का व्यक्ति होता है मैकेबर। नेक्स्ट देखते हैं हम है, लिखा है कि कॉर्टेज, डैमेज, प्लमेज, माइलेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइल से बना है माइलेज, MILEAGE, MILE, यहाँ पे ई के बाद ए भी आएगा, ए, तो MILEAGE माइलेज, ठीक है। प्लमेज में भी PLUME की जगह ए आएगा, प्लमेज। डैमेज में ई की जगह ए आएगा, DAMAGE डैमेज। जबकि कॉर्टेज जो लिखा है इसकी स्पेलिंग सही है CORTEGE कॉर्टेज। नेक्स्ट स्पेलिंग हम देखेंगे, लिखा है गेस्टाल्ट, इम्ब्रोलियस, रिकंडाइट और एम्पास। सबसे पहले इस एम्पास को देखो, एम्पास नहीं, ये जिसे कि पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल होता है। पास तो मतलब जो चीज़ निकल जाए तो पास हो गई, इम्पास तो वो क्या हो जाना, हिंड्रेंस हो जाना, अवरुद्ध हो जाना है। तो इसकी स्पेलिंग में IMPASSE इम्पास, IMPASSE इम्पास। गेस्टाल्ट में क्यों नहीं आएगा, ये जी आएगा, GES, गैस, TALT गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट वाद होते हैं, गेस्टाल्ट की थ्योरी है। नेक्स्ट है एम्ब्रोलियस। तो इसमें एक चीज़ और आना चाहिए, इसमें जी और आना चाहिए, एम्ब्रॉग, IMROG, एम्ब्रोग्लियस। तो एम्ब्रोग्लियस होता है उलझन, एम्ब्रोग्लियस होता है उलझन, है ना। और रिकंडाइट, RE, ये स्पेलिंग सही है रिकंडाइट की। नेक्स्ट देखिए है कि हिंडरेंस, करस्पॉन्डेंस, इंश्योरेंस और एश्योरेंस। तो हिंडरेंस HIND, RANCE, हिंडरेंस की स्पेलिंग तो करेक्ट है, पर यहाँ करस्पॉन्डेंस में CORRES, करस, PONDENCE, करस्पॉन्डेंस की सही है, पर यहाँ डबल आर आएगा। इंश्योरेंस, INSURAN, यहाँ पे ई की जगह ए आएगा, RANCE। वहीं एश्योरेंस में भी ई नहीं, ए आएगा, ASSURANCE, एश्योरेंस ये होगी। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है हिंडरेंस। नेक्स्ट है एडवर्सरी और एडल्टरी और आर्बिटरी। ओके, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है एडल्टरी, ADULTERY, एडल्टरी। तो यहाँ पे ए की जगह ए नहीं आएगा, ई आएगा, एडल्टरी। आर्बिट्ररी, तो आर्बिटरी नहीं होता, आर्बिट्ररी, RARY। तो यहाँ पे ARBITRARY, आर्बिट्ररी, ठीक है। यहाँ पर है एडवाइजरी, तो ये एडवाइजरी तो सही है, पर एडवर्सरी, SARY, यहाँ पे होगा एडवर्सरी। और यहाँ पे जैसे एडवर्सिटी होती है ना, एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी क्या होती है, विपत्ति होती है, वहीं उसी तरह से ये एडवर्सरी बना है। तो एडवर्सरी क्या होता है, कोई वैरी है, कोई दुश्मन है, तो वो हमारा एडवर्सरी बन जाएगा। तो ADVERSARY, एडवर्सरी। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी कि ROGEU, रग, कलीग, एलाइज और डिल्यूज। डिल्यूज जो है तो बाढ़ आ जाना, डिल्यूज हो जाना। DE है, इसमें आई नहीं है, DELUGE, है ना। यहाँ मैं ऐसे लिखती हूँ कि DELUGE, डिल्यूज। एलीग से एलिगेशन याद रखिए, एलिगेशन आरोप होते हैं, तो ALL आता है, ALLEGATION, एलिगेशन। COLLEAGUE, कलीग, ये स्पेलिंग सही है। रग होता है दुष्ट,
ROGUE, यहाँ से ई हट के यहाँ लगेगा पीछे, ROGUE रग। तो ये है रग की स्पेलिंग। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट, इम्पार्टिनेंट, इंडिपेंडेंट और नेग्लिजेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट MALIG, हाँ MALIG नेंट, NENT, मैलिग्नेंट नहीं, ये तो सही रहेगा, NANT ही आएगा मैलिग्नेंट। ये स्पेलिंग तो सही है हमारी, MALIGNENT मैलिग्नेंट। इम्पार्टिनेंट में NENT, IMPERTINENT इम्पार्टिनेंट। इंडिपेंडेंट में INDEPENDENT इंडिपेंडेंट। और नेग्लिजेंट तो NIGNEG LIGENT नेग्लिजेंट। ये हमारी नेग्लिजेंट की स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक, एकम्प्लिस, एडवर्सिटी और एक्रीमोनियस। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एग्नोस्टिक, तो TIK नहीं होगा, TIC होगा एग्नोस्टिक में, AGNOSTIC एग्नोस्टिक। एडवर्सिटी, ADVR, तो यहाँ पे CI नहीं होगा, S होगा, ये SITY एडवर्सिटी, है ना। एक्रीमोनियस, ACRIMO मोनी, NIOUS, तो यहाँ पे N के बाद I भी आएगा, NIOUS एक्रीमोनियस, है ना, NIOUS एक्रीमोनियस। और एकम्प्लिस, तो एकम्प्लिस ऐसा व्यक्ति है, ये सही है स्पेलिंग एकम्प्लिस, तो जो कि कोई क्राइम वगैरह में पार्टनर होता है, वो उसे हम एकम्प्लिश कहते हैं। डाइसेंटरी, मोमेंटरी, सीमेंटरी और कमेंटरी, तो देखो कमेंट की स्पेलिंग COMM से है, तो कमेंटरी में भी डबल M आएगा, तो ये सिंगल M नहीं डबल M होना चाहिए, COMMENTARY कमेंटरी। ठीक है। सीमेंट्री कब्र खाना, वो कब्रिस्तान के लिए है, तो CEME सीमेंट्री कह रही हूँ मैं, गलत है, सीमेट्री, CEMETERY, तो A नहीं ERY, सीमेट्री, CEMETERY सीमेट्री। और मोमेंटरी तो क्षणिक होता है, तो TARY मोमेंटरी, MOMENTARY मोमेंटरी। और डाइसेंटरी, DYSENTERY डाइसेंट्री होता है पैचेस, है ना, दस्त वगैरह हो जाते हैं, डाइसेंट्री, तो ये हमारा करेक्ट वर्ड है। नाउ नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्या है कि इव्यूलिएंट, जुबिलेंट, इमिनेंट और टॉलरेंट। ठीक है, तो इमिनेंट क्या होता है, फेमस, तो उसमें तो डबल M आता है, इमिनेंट, IMMI, IMENT, इमिनेंट, IMMINENT, तो यहाँ पे डबल M आएगा, एक और N लगेगा, ठीक है, M लगेगा, तो इमिनेंट। टॉलरेंट, TOLERANT टॉलरेंट, TOLERANTE टॉलरेंट। जुबिलेंट तो स्पेलिंग सही है, JUVILANT जुबिलेंट। जबकि इव्यूलेंट, तो इव्यूलेंट में आएगा डबल L, है ना, EVULLIENT इव्यूलेंट। नेक्स्ट है मिलाइन, अरेन, डिज़ाइन, असाइन। ठीक है, डिज़ाइन की स्पेलिंग गलत है, DESINE होगा, DESINE है ना, DISINE डिज़ाइन, सॉरी, ये होगा क्या, डिज़ाइन की स्पेलिंग, तो ये G नहीं आएगा, S आएगा, पर G तो आना ही है, DESIGNE डिज़ाइन। ठीक है। असाइन, हमने असाइन करना, तो यहाँ पे डबल S आएगा, तो
ASSIGNE, तो यहाँ डिज़ाइन ASSIGNE डिज़ाइन। और मिलाइन तो MALIGN ये ए नहीं आएगा, है ना, MALIGN मिलाइन। और एरेन ARRAIGN एरेन, तो ये यहाँ पे सही है स्पेलिंग। नेक्स्ट है हैरेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट, फुलफिलमेंट और डिनोमा। हैरेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट, फुलफिलमेंट और डिनोमा। हैरेसमेंट में डिनोमा की पहले देखते हैं, DENOUE डिनोमा। फुलफिलमेंट की तो स्पेलिंग सही है, FULFILMENT फुलफिलमेंट। एम्ब्रेसमेंट EMBARRASS, है ना, यहाँ डबल एस आएगा, EMBARRASSMENT एम्ब्रेसमेंट। हैरासमेंट में HARA डबल आर नहीं आएगा, एक आर यहाँ से कट जाएगा, HARASSMENT हैरेसमेंट। नेक्स्ट है परसिस्टेंस, थीजरस, कॉन्स्पिकुअस और रिनेशा। तो रिनेशा पीरियड है ना। तो देखो रिनेशा की स्पेलिंग RENAI SSANCE, डबल एस यहाँ पे आएगा, है ना, RENAI और ये एस नहीं, डबल एस। थीजरस THESAURUS, थीजरस की स्पेलिंग सही है। कॉन्स्पिकुअस तो CUOUS आएगा, तो यहाँ पे C के बाद यहाँ पे U यहाँ पे नहीं लिखा है, तो U लिखना है। तो कॉन्स्पिकुअस CONSPICUOUS, CUOUS कॉन्स्पिकुअस। परसिस्टेंस तो PER परसिस SISS टेंस TENCE परसिस्टेंस, तो यहाँ पे TENCE परसिस्टेंस, ठीक है, थीजरस सही है। नेक्स्ट है एकाउस्टिक, नारकोटिक लिखा है तो ये कॉक नहीं होगा, C हटेगा यहाँ से, NOR नारकोटिक, है ना। परमानेंट की स्पेलिंग PERMANANTE नेंट, PERMA, तो ई नहीं आएगा इसमें। याद रख लो कि माँ का प्यार क्या होता है, परमानेंट होता है, तो इसमें एक माँ भी छुपा होता है, परमानेंट में MA छुपा होता है, माँ। और क्या लिखा है ये, पेसिमिस्ट, तो PE ये S सिंगल नहीं होगा, S होगा डबल, तो पेसिमिस्ट। और एकाउस्टिक, तो एकाउस्ट तो ध्वनि से संबंधित होता है, ACOUSTIC एकाउस्टिक। तो ये हमने आज की स्पेलिंग, और होप करती हूँ कि समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। स्पेलिंग एक बड़ा ही टफ क्या कहते हैं, समझने का काम है, और इन्हें किस तरह से याद रखना है, ये अप्रोच के साथ हम इसे कंप्लीट करेंगे, पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।